टॉपिक है वर्णमाला। आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का मतलब एक तरफ से ध्वनि होता है, यह ध्वनि या फिर आवाज, ठीक है। आवाज का ही एक रूप ध्वनि या फिर आवाज के रूप को ही हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से कोई आवाज हुई, ध्वनि हुई, उसको यदि हमने रूप प्रदान कर दिया तो वह वर्ण की श्रेणी में आ जाता है। जैसे आ, का, ख, ये वर्ण हो गए। ये एक ध्वनि है, लेकिन हमने इनको एक रूप प्रदान किया, एक रूप में हमने इनको लिख लिया, तो ये वर्ण की श्रेणी में आ गए। अब आया हमारा माला। माला का मतलब होता है कतार या पंक्ति। माला का मतलब हुआ कतार या पंक्ति, अर्थात वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन यदि यही वर्ण कतार या पंक्ति में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वह माला के अंतर, अर्थात दोनों का मतलब हो गया वर्णमाला। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला में जो होते हैं स्वर, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की भी एक अलग पहचान होती है और व्यंजन की भी एक अलग पहचान होती है। स्वर जो होते हैं वर्णमाला, हमारे पास कुल वर्णों की संख्या, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें से 13 स्वर हैं और उसमें से बचे 39 हमारे व्यंजन, ठीक है। स्वर, अब हम स्वर किसे कहेंगे? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। ये अपने आप में स्वयं राजा होते हैं, ना इन्हें व्यंजनों की आवश्यकता होती है और ना ही बोलने के लिए किसी घर्षण की आवश्यकता होती है। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर होते हैं 13। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर या जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर से वायु स्पष्ट रूप से या फिर बिना अवरोध के बाहर आती है, उन वर्णों को हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं या फिर वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने एक स्वर बोला आ बोला, आ में हमने सीधे बोल दिया आ। अब बोलते हैं आ में भी बोला हमने, कोई कंपन हुआ? कोई कंपन नहीं हुआ। ई उ रे, फिर ए ओ औ आहा, ठीक है। इसमें जो वायु है वो स्पष्ट रूप से बिना अवरोध के, बिना कंपन के बाहर आ रही है, तो ये हमारे स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार होते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं ये स्वर
जैसे एक उदाहरण हमने देखा क, 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 हम का बोल रहे हैं तो का के साथ आ का भी स्पष्ट हमें ध्वनि सुनाई दे रही है आ। यदि हम का को तोड़ते हैं तो क, ये जो नीचे हमारी हलंत लगती है, ये लगने पर का जो होता है वो स्वर की श्रेणी में आ जाता है, और क में यदि आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है क, ये हो जाता है का। वैसे ही ख, खा जो होता है, इसको यदि हम तोड़ते हैं खा को तो ख, ये जो खा है ये स्वर की श्रेणी में आ गया, इसमें एक और स्वर जुड़ा तो ये हो गया खा। अर्थात कहने का मतलब यही हुआ कि खा, का, खा, गा, घा जो ये व्यंजन हैं, इनको हम स्वरों की सहायता से ही बोल पाते हैं। इसलिए स्वर व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों पर निर्भर होते हैं, और व्यंजन को उच्चारण करने में जो हमारे मुख विवर से वायु निकलती है, मुख विवर से वायु बाहर आती है, उसमें कंपन होता है। हमारे दंत, जीभ्या, मूर्धा, तालव्य, इन सब का कुछ ना कुछ सहयोग होता है स्वरों व्यंजनों के उच्चारण में। व्यंजन हमारे पास हमने देखा है 39 होते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, इंगा। ठीक। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढ, ण। और इसी के अंतर्गत एक और आता है वो ओढ़नी वाला ढा। ये तो ढक्कन वाला ढा हो गया। ठीक है। फिर आता है ता, था, दा, धा, न। फिर अपना पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। फिर हमारा आता है या, रा, ला, वा, श। सा, सा, हा, त्रा, ज्ञा। छा, त्रा, ज्ञा। ठीक है। इस प्रकार हमारे 39 व्यंजन और 13 स्वर मिलकर 52 वर्णों की वर्णमाला का निर्माण करते हैं। हम वापस अपने स्वरों पर आते हैं। तो स्वर जो होते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आ की बड़ी मात्रा लगती है इसमें, छोटी ई की ये मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। फिर ऊ, ऋ की मात्रा यहाँ लगेगी, ए की मात्रा। फिर आई, ओ, आउ, अम और आहा। इसमें भी स्वर अनेक प्रकार के होते हैं। ये जो छोटी मात्रा होती है, इसमें छोटी मात्रा कौन सी? ई, उ, रे और ए। ये जो 4 मात्राएं हैं, ई, उ, रे और ए, ये हमारे आते हैं हर्ष स्वर की श्रेणी में। इनको हम बोलेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किनको बोलते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें ज्यादा समय या फिर ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वे हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अब इनमें से जो भी स्वर बचे, आ, ई,
हमको आहा भी बोला जाता है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है यदि आपको पूछ लिया जाए कि कोई भी स्वर दे दिया जाए उसमें आहा है और दीर्घ स्वर का ऑप्शन आपको इन 3 में से आहा दे दिया जाए तो आपको वही करना है। लेकिन और आहा जो होते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। और आहा जो होते हैं ये अनुनासिक स्वर होते हैं। अनुनासिक स्वर। अब अनुनासिक स्वर हम किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका, हमारी जो नासिका होती है, नाक होती है, उसका सहयोग होता है। अर्थात और आहा का उच्चारण यदि हम नाक बंद कर लें यदि हम नाक बंद करके और आहा का उच्चारण करते हैं तो और आहा का उच्चारण अवरोध होता है। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नासिका नली के द्वारा किया जाता है वे स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो इस स्वरों में हमारे जो 2 स्वर हैं ये अनुनासिक स्वर हैं। हम नाक बंद करके इन स्वरों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा सहयोग हमारी नासिका नली का होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्वर और उनके क्या बोलते हैं, उनके प्रकार कि स्वर कितने प्रकार के हैं। एक शब्द और उठता है, ये जो र है। एक दिन यूट्यूब में वीडियो देखते देखते एक यूपीएससी का इंटरव्यू देखा मैंने। उस इंटरव्यू में यूपीएससी का छात्र था, उससे पूछा गया था कि आप 12 खड़ी सुनाइए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य का छात्र था। उससे 12 खड़ी पूछी गई, उसने 12 खड़ी सुनाई। लेकिन 12 खड़ी में हम जानते हैं कि जो ऋषि वाला ये र है उसका उपयोग नहीं होता। 12 खड़ी में केवल कितने स्वरों का उपयोग होता है? केवल 12 स्वर होते हैं। कौन से? अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम आहा। ठीक है, इनको मिलाकर के ही 12 खड़ी बनी है ना हमारी। यदि हम इन मात्राओं में किसी एक व्यंजन को रख दें तो 12 खड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन ये जो र है, हमारा प्रश्न है ये कि र है जो, इस र का प्रयोग जो है 12 खड़ी में क्यों नहीं होता? और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के इंटरव्यू में। चाहो तो आप देख सकते हैं, वो यूट्यूब वीडियो अभी भी है। छात्र जवाब नहीं दे पाया था और उसका जवाब यही है कि जो स्वर की परिभाषा है वह परिभाषा ये बोलती है कि स्वर जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी अवरोध या फिर किसी भी ध्वनि की आवश्यकता, किसी अलग ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन यदि हम ऋषि वाले र को उच्चारित करें तो थोड़ा सा कंपन होता है और स्वतंत्र रूप से हमारी जो आवाज है, ध्वनि है, वो नहीं आ पाती। खुद ही देखिए आप, रे आ ई उ रे, थोड़ा सा कंपन हुआ, अलग सा लगा थोड़ा बोलने में। तो जो रे है, ऋषि वाला रे है, उसका प्रयोग 12 खड़ी में इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो ये वर्ण है ये स्वर की परिभाषा का उल्लंघन करता है। जो स्वर के नियम बनाए गए हैं व्याकरण में, व्यंजन और स्वरों के कुछ नियम हैं, तो ऋषि जो री है जो वो उन नियमों का उल्लंघन करता है और इसके उच्चारण में अवरोध होता है, हल्का सा कंपन होता है। हमारी जीभ्या, हमारे मुख विवर में कंपन का महसूस होता है। यदि हम
उसको बाराखड़ी में शामिल करते हैं तो बाराखड़ी में जो री का उच्चारण है वहां हमारा अवरोध उत्पन्न होगा, इसीलिए जो रे है उसका प्रयोग बाराखड़ी में नहीं होता। विद्वानों के अनुसार रे को बाराखड़ी से हटा दिया गया है तो स्वरों की संख्या को 12 कर दिया। हम पढ़ते हैं 13 स्वर, लेकिन रे का प्रयोग बाराखड़ी में न होने के कारण हमको बताया जाता है कि स्वर 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो स्वर 13 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर यदि पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर स्वर 12 प्रकार के होते हैं। जो हमारी हिंदी शब्दावली है उसमें सबसे ज्यादा शब्द जो है आ से हैं। जो हमारा आ स्वर है हमारी हिंदी शब्दावली में सबसे ज्यादा स्वर आ शब्द से बनाए गए हैं। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारी हिंदी शब्दावली में सबसे कम शब्द किस वर्ण से हैं, तो सबसे ज्यादा कम हमारे ये रे, जो ऋषि वाला ये रे है, इससे सबसे ज्यादा सबसे कम वर्ण बनते हैं। उसका कारण यही है कि इसके उच्चारण में अवरोध पैदा होता है और हल्का सा कंपन होने के कारण हम इसका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते। आज की हमारी जो कक्षा है यहाँ तक होती है और आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि जो स्वर है, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इससे आगे की कक्षा जो होगी वो हमारी होगी स्वरों के वर्गीकरण की, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्थान या फिर